अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्टिव वॉइस हम कब इस्तेमाल करते हैं और पैसिव वॉइसेस हम कब इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये पूछा भी जाता है कि एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब सिंपल ये है कि जब कभी हम सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बयान करेंगे उस वक्त हम एक्टिव वॉइसेस इस्तेमाल कर लेंगे, और जब कभी भी हमें ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बयान की जाए या उस पर ज़ोर देना पड़े तो उस वक्त हम पैसिव वॉइसेस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्लास के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल के पैसिव्स डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइसेस पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसका एक्टिव वॉइस हमने पहले पढ़ लिया है। एक्टिव वॉइस का मतलब ये है कि सिंपल जो टेंसेस हैं वो जो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं वो सारे एक्टिव वॉइसेस कहलाते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव वॉइस का फार्मूला कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है ना। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे आई ईट फूड। अब देखें इसके अंदर आई जो है सब्जेक्ट है और वर्ब जो है ईट है और फूड क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव कुछ इस तरह से बनेगा। इसका फार्मूला है, देखें पैसिव का फार्मूला, ऑब्जेक्ट शुरू में, उसके बाद इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। अगर ये याद हो गई तो ये है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइसेस हमारे लिए बहुत आसान होते हैं। ये बात जहन में रख लें, हर पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होगा? शुरू में आएगा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और बाय का इस्तेमाल होगा। बाय का मतलब ये है कि एजेंट किसके ज़रिए काम हुआ है वो जाहिर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बाय इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात, प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो पैसिव बनाते हैं हम, उसके लिए हम इज एम आर का इजाफा कर लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हम उधार लेते हैं, उनको इस्तेमाल करके फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि शुरू में भी ऑब्जेक्ट आया और लास्ट में भी ऑब्जेक्ट आया है, तो ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है? ज़रा देख लीजिएगा। जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? वो हमेशा ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जितने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर तब्दील हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वो क्या होगा? वो जब पैसिव हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर तब्दील होगा। जैसे कि फूड इज़ ईटन बाय मी। देखें फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब्स थी। अब फूड के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। अब ईट का थर्ड फॉर्म लग गया ईटन, और बाय प्लस मी। जैसे कि मैंने कहा था कि सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बन के आएगा। आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरह नेगेटिव के लिए कुछ इस तरह से फार्मूला बनेगा। एक्टिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई डू नॉट ईट फूड। अब इसका पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, जैसे कि आपको पता है इज एम आर नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। जैसे कि फूड इज़ नॉट ईटन बाय मी, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है। एक्टिव का फार्मूला क्या बनेगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि डू आई ईट फूड। अब इसका जो फार्मूला बनेगा इसी तरह से देखें, जब एक्टिव में से डू एंड डज शुरू में आ जाता है तो पैसिव में क्या होगा? इज एम आर आएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डू एंड डज लगा है तो पैसिव में इसके बदले में हम क्या लगाएंगे। अब आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस के अंदर जिस चीज़ से नेगेटिव बनता है उसका कोई कंसर्न नहीं है पैसिव के अंदर। पैसिव के अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्टिव के डू एंड डज हैं तो पैसिव के क्या हैं? यहाँ पे इज एम आर हैं। वहाँ डू एंड डज से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनता है एक्टिव के अंदर, तो पैसिव क्या होगा? इज एम आर से नेगेटिव भी बनेगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। अब एक्टिव वॉइस के अंदर यहाँ पे देखें डू एंड डज शुरू में आए हैं, तो डू आई ईट फूड, तो पैसिव वॉइस के अंदर क्या होगा? पैसिव का हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। जैसे कि
इज फूड ईटन बाय मी। देखें अब यहाँ से क्या होगा, इज सब ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे। अब इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव के पैसिव वॉइसेस कुछ इस तरह से बनेंगे। एक्टिव वॉइस का फार्मूला है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि डू आई नॉट ईट फूड। अब यहाँ पे भी देखें डू शुरू में आया है, ठीक है, और पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी देखें लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है क्या है, वो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो वहाँ ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। अब इसका क्या होगा, देखें इज फूड नॉट ईटन बाय मी। अब यहाँ पे इज शुरू में आएगा, फूड के बाद क्या होगा, नॉट का इजाफा होगा। अब WH क्वेश्चन का फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, देखें WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वाई डू आई ईट फूड। अब इसका जो पैसिव का फार्मूला होगा, देखें WH क्वेश्चंस अपनी जगह में ही रहेंगे, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे। अब उसके बाद पैसिव का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और ऑब्जेक्ट। जैसे कि वाई इज फूड ईटन बाय मी। अब देखें वाई अपनी जगह में रहा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था इंटरोगेटिव फॉर्मेट इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो ये थे प्रेजेंट सिंपल के मुख्तलिफ जो सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चन के फार्मूले। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा। अब देखें यहाँ पे एक्टिव वॉइस है दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब जैसे कि पहले हमने पढ़ लिया है, पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आते हैं, जैसे कि फुटबॉल इज प्लेड बाय देम इन द ग्राउंड। अब देखें यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फुटबॉल भी आया है और ग्राउंड भी आया है, दो दो ऑब्जेक्ट आए हैं के। तो आप लोग हमेशा ये गौर कीजिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ये वाला फॉर्मेट चाहिए होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब देखें दे प्ले फुटबॉल, यहाँ तक क्या है, क्लियर है सब कुछ, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तक पैसिव वॉइस बनेगा। फिर उसके बाद जो रह जाता है रिमाइंडर्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाते हैं। तो क्या होना चाहिए, देखें फुटबॉल इज़ प्लेड बाय देम के बाद इन द ग्राउंड एज इट इज़ वहाँ पे आ जाएगा। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय हिम। ही क्या हो गया, हिम बन गया। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होंगे, जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होंगे वो पैसिव के अंदर क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर चेंज हो जाएंगे। डज असलम टीच इंग्लिश इन क्लास। इसके अंदर भी देखें क्लास भी है, इंग्लिश भी है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। अब देखें डज असलम टीच इंग्लिश, यहाँ तक क्या है आपका टेंस मुकम्मल हो जाता है, बाकी रिमाइंडर है तो पैसिव भी इसी सेक्शन के अंदर बन जाएगा। जैसे कि इज इंग्लिश टाट बाय असलम, यहाँ तक पैसिव बन गया। इन द क्लास को हम क्या कर लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। अब देखें WH क्वेश्चन है व्हाई डू यू सॉल्व क्वेश्चन। अब शुरू में भी मैंने कहा था कि आपको WH क्वेश्चन वहीं पे ही रहेंगे, वर्ड्स जो हैं एज इट इज रहेंगे। व्हाई इज क्वेश्चन सोल्व्ड बाय यू। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइसेस। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लें, मुख्तलिफ जुमले बनाएं, फिर उसके पैसिव वॉइसेस बना लें। इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।